Good morning, class 7th. In today's video, we are going to start with our chapter number 3, that is instead of war drum, that is on page number 18. इंस्टीड होता है के बजाय, द वॉर ड्रम है युद्ध के ढोल, यानी युद्ध के ढोल बजने के बजाय अगर कुछ अच्छा और चीज़ हो तो वो ज़्यादा बेटर है। थीम जो है लेसन की वो वॉर एंड पीस है, युद्ध या शांति, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे लेसन में। एक किक स्टार्ट ले लेते हैं कि लेसन है किस चीज़ के बारे में। डू यू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा, क्या आप बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। He was born as a prince who gave up royalty and riches to spread the message of peace and kindness, कि वो एक प्रिंस की तरह, राजकुमार की तरह पैदा हुए थे, एक राजघराने में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना राजपाट, जो उनका धन वैभव, जो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी शांति और दया का संदेश देने के लिए। डिस्कस इन द क्लास सिंपल वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, कि आप अपनी क्लास में बहुत सिंपल जो तरीके हैं वो डिस्कस करो कि किस तरह आप संसार को और बेहतर जगह बना सकते हो, आप किस तरह से अपना उस चीज़ में सहयोग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट बाय बीइंग काइंड एंड पेशेंट विद दोज अराउंड यू, कि एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद ही बहुत ज़्यादा धैर्यवान बन जाओ, दयालु बन जाओ उनके लिए जो आपके आसपास लोग रहते हैं। बेटा लेसन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेसन में जो है ये स्टोरी जो है अशोक का, जो सम्राट अशोक थे उनके बारे में है। कलिंग के युद्ध के बाद जब उनका मन जो था वो बिल्कुल भर गया कि कलिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, तो इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो उसी को ही आगे स्प्रेड करने में, फैलाने में क्या क्या किसका योगदान हुआ, सब चीज़ अशोका ने क्या क्या किया, ये सब चीज़ें आपको इस लेसन में पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम आगो इन द 3rd century BC अ यंग वुमन वॉज सेलिंग टू अ फार अवे आइलैंड। बहुत समय पहले, तीसरी जो शताब्दी थी ईसा से, उसमें एक यंग वुमन, एक युवा जो एक वुमन थी, वो क्या कर रही थी, नाव की सवारी से, नाव से जा रही थी एक दूर के आइलैंड पर। ठीक है, शी वॉर पैचेज रोब्स एंड हैव अ शेव्ड हेड। उसने क्या कपड़े पहने थे, पैच्ड रोब्स होते हैं कि जैसे अगर आपने कोई धर्म धारण किया है तो अगर उनके कोई कपड़े, जैसे बौद्ध धर्म में अगर उन्होंने लिया हुआ है तो उसके जैसे वो जो वो क्लॉथ्स पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वैसे वो उनको पैच रोब्स बोला जाता है। और उनका जो हेड था वो शेव्ड था, यानी बाल नहीं थे उनके। हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द आइलैंड, और उस आइलैंड पर जो उनका भाई था वो उनका इंतज़ार कर रहा था। दे वर बोथ ऑन अ मिशन, वो दोनों एक मिशन पर थे। शी वॉजन जस्ट एनी यंग वुमन, वो कोई ऐसी वैसी यंग वुमन नहीं थी। शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ मगध एंड अ बुद्धिस्ट मोंक। क्या थी वो राजकुमारी थी मगध की और एक बुद्धिस्ट बौद्ध साध्वी थी। हर नेम वाज संघमित्रा, उनका नाम संघमित्रा था। शी एंड हर ट्विन ब्रदर हैड बीन सेंट टू श्रीलंका बाय देयर फादर एम्परर अशोका टू हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म। उसको और उसका जो ट्विन ब्रदर था, उसका भाई महेंद्र था, उसको श्रीलंका भेजा गया उनके पापा जो उनके एम्परर अशोक, उनका जो पिता है, उसके द्वारा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। महिंद्रा हैज़ बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू द पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड। महिंद्र ऑलरेडी जो है वो बुद्धिज्म पढ़ा रहा है, किनको, श्रीलंका के लोगों को, इससे पहले उसकी सिस्टर, मतलब जब तक उसकी सिस्टर नहीं आई है वहाँ पे। संघमित्रा बिगिन टू वर्क विद द वुमेन ऑफ द कंट्री एंड स्टार्टेड ऑन ऑर्डर ऑफ फीमेल मॉन्ग्स और नन्स। क्या किया, संघमित्रा ने भी वहाँ आकर उस जो कंट्री थी, वो जो देश था, वहाँ की वुमेन के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फीमेल साध्वियाँ और जो नन बन गए वहाँ की, मतलब कि उनके साथ काम करना शुरू किया। शी ऑल्सो कैरिड अ कटिंग ऑफ बॉडी ट्री अंडर विच गौतम बुद्धा अटेन अलाइनमेंट। वो अपने साथ एक कटिंग भी लेके आई थी उस पेड़ की, बोधि ट्री की, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लीजेंड सेज द ट्री शी प्लांटेड स्टिल थ्राइव्स इन श्रीलंका। और लोग बोलते हैं कि जो वो पेड़ जो वो अपने साथ वो लेके आई थी, जो उन्होंने वहाँ लगाया था, वो अभी भी श्रीलंका में है।
एम्परर अशोका वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट। आर्डेंट होता है वेरी एंथुसियास्टिक, यानी बहुत उत्साही बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ही टुक मेनी स्टेप्स टू पॉपुलराइज द रिलीजन बोथ विद इन हिज ओन एम्पायर। मतलब उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए रिलीजन को पॉपुलराइज मीन्स प्रसिद्ध करने के लिए, अपने एम्पायर में भी, अपने राज्य में भी, विच कवर्ड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिसने ऑलमोस्ट सारे उपमहाद्वीप जो थे ना भारत के, उनको घेरा हुआ था। इंक्लूडिंग व्हाट इज़ नाउ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एंड अब्रोड। मतलब उस टाइम जो भारत था वो बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और अब्रोड जो भी थे कुछ उसके हिस्से थे, उन सब में वो बौद्ध धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इन एडिशन टू सेंडिंग हिज चिल्ड्रन टू प्रीच श्रीलंका, he recruited Buddhist monk and sent them as emissaries to countries as far as Syria, Egypt and Macedonia। क्या हुआ कि अपने बच्चों को तो भेजने के साथ ही, अपने बच्चों को तो उन्होंने श्रीलंका भेजा ही था बौद्ध धर्म पढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ ही उन्होंने जो बौद्ध साधु थे और जो उनके दूत थे ना, उनको भी दूर दूर की कंट्रीज जैसे सीरिया, मिस्र हो गया, मैसेडोनिया हो गया, इनमें उन्होंने उनको भेजा। आगे बढ़ते हैं। मैनी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट monk of the officials from Ashoka's court also went to Southeast Asia to propagate their religion। बहुत सारे जो बड़े बड़े बुद्धिस्ट साधु थे ना, वो भी अशोका के कोर्ट के ऑफिशियल्स से भी, मतलब अशोक के कोर्ट के जो राजकाज को संभालने वाले लोग भी थे, वो भी साउथ एशिया में क्या करने गए थे, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए गए। आगे है, ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपास विच आर बिलीव टू होल्ड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। उसने बहुत सारे स्तूप भी बनाए जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि उसमें बुद्ध की बहुत सारी निशानियां हैं, भगवान बुद्ध की बहुत सारी निशानियां हैं। द सांची स्तूपा बिल्ड बाय अशोका इज नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो सांची स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था वो अब क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट मीन्स होता है जो धरोहर या विरासत होती है ना, वो। बेटे आज के वीडियो में आपको इतना ही करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसी पेज पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।